जय माँ कल आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है DSSC डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है, पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर, MTS, स्टेनोग्राफर, सुपरवाइजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर, लाइनमैन, बूट बिल्डर, टेक्निकल अटेंडेंट की आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, ऑफलाइन आप लोग के फॉर्म भरे जाने हैं और ऑफलाइन फॉर्म आप लोग के यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं 23 मई 2026 से। लास्ट डेट आप लोग की 12 जून 2026 से, मीन्स 12 जून 2026 तक आप ऑफलाइन अप्लाई कर देना चाहिए। आप लोगों को जो एनवलप वगैरह है, जो भी आपने फॉर्म भरा है, वो आपके सेंटर तक पहुंच जाना चाहिए 12 जून 2026 तक। तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ताकि आपका फॉर्म सही समय पे पहुंच जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। जी हाँ, कौन कौन सी वैकेंसी है आप लोग देख लेंगे, किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। 78, जी हाँ 78 टोटल वैकेंसी निकल के आई है। LDC के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th क्लास पास से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आप लोग की निकल के आनी चाहिए जब भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह हो। और सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 12th प्लस HMB लाइसेंस और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। MTS के लिए यहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और MTS की बड़ी भर्ती है आप लोग की। जी MTS के अंतर्गत 38 पोस्ट आप लोग की निकल के आ रही है। तो ऑफलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, देखिए प्रीवियस में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, लेकिन आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉर्म डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोग जो फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजेंगे, DD डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं अप्लाई नाउ पे आप लोग जैसे ही टिक करते हैं, बिल्कुल अप्लाई नाउ पे आप लोग टिक करते हैं तो ये आप लोग का जो है फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। जी हाँ, फॉर्म आप लोग का डाउनलोड हो जाता है। फॉर्म का अलग से भी लिंक आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का फॉर्म ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ, ये है आप लोग का फॉर्म। फॉर्म को डाउनलोड करना है, भरना है। फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को भरेंगे और भरने के बाद प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एनवलप में डालेंगे। डिमांड ड्राफ्ट भी आप लोग डालेंगे। एक एनवलप भी आप लोग को भेजना होगा जिसमें कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ सके। इस प्रकार से आप लोग का जो है फॉर्म भेजा जाएगा। तो देखिए, ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है सबसे ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की नीलगिरी तमिलनाडु के लिए। जी हाँ, तमिलनाडु का ये आप लोग का DSSC सेंटर है। और यहाँ पे आप लोग का ठीक है, इसमें आपको कोई कुछ नहीं भरना है। ऊपर ऑफिस यूज़ के लिए यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखिए, फोटोग्राफ आप लोग अपलोड करेंगे, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। तो फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे ही आप लोग टिक करते हैं, आप लोग जो है यहाँ पे ब्राउज़र ओपन होता है, यानी कि इस प्रकार का जो आप लोग का पेज ओपन होगा। यहाँ से आप लोग को ब्राउज़र पे क्लिक करके जहाँ भी आप लोगों ने फोटोग्राफ रखा है वहाँ से आप लोग फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, ब्राउज़र पे आप लोग टिक करते हैं, जहाँ फोटोग्राफ रखा है फोटोग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आप लोग ओके कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं फोटोग्राफ आप लोग का आ जाएगा। क्लियर फोटोग्राफ आप लोग का होना चाहिए। जी हाँ, साफ़ सुथरा आप लोग का फोटोग्राफ होना चाहिए और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। फोटोग्राफ पे कोई सिग्नेचर वगैरह आप लोग को कोई डेट वगैरह नहीं डालनी है। चलिए, इसके अलावा आप लोग नीचे आते तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए बताया जा रहा है कि ब्लॉक लेटर में आप लोग को भरना है और हैंड रिटन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो ब्लॉक लेटर में आप लोगों को करना है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों से बोला जा रहा है पोस्ट पर्सनल डिटेल आप लोग को सबसे पहले डालना है, जो कि यहाँ पे 10th के स्टैंडर्ड यानी कि 10th की जो मार्कशीट पे जो डिटेल दी गई वही डिटेल आप लोग को बनी। आप लोग को अपना नाम डालना है। ब्लॉक लेटर में आप लोगों से मैंने बोला है, जी हाँ, ब्लॉक लेटर में तो पूरा पूरा नाम आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से ब्लॉक लेटर में। चलिए, इसके बाद हस्बैंड या फिर फादर नेम जो भी है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे पूरा पूरा नाम आप लोग लिख देंगे। जी हाँ, जो भी आप लोग के 10th के सर्टिफिकेट में दिया है उसी के अनुसार आप लोग को लिखना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डेट आप लोग को दिया है तो डेट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप लोग की डेट है वो डेट लिख देंगे। मंथ के बॉक्स पे आप लोग टिक करेंगे तो मंथ आप लोग का जो है लिख देंगे। इसके बाद ईयर के बॉक्स पे आप लोग टिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो है ईयर की डिटेल आप लोग की निकल के आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख देते हैं। चलिए, एज आप लोग को लास्ट डेट रिसिप्ट आप लोग को यहाँ पे जो है लास्ट डेट जो है आप लोग की, उसमें आप लोग की डेट ऑफ मीन्स एज क्या आ रही है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। कितने साल एज हुई है आप लोग की, ठीक है, वो डेट आप लोग लिखेंगे। कितने मंथ के आप लोग हो गए हैं वो आप लोग लिखेंगे। कितने डे के आप लोग हो चुके हैं वो आप लोग लिख देंगे। इस प्रकार से और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट आप लोग की 12 जून 2026 है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग कैटेगरी किसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल, SC ST OBC EWS, जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप लोग नो सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल, यदि आप लोग यस करते हैं
तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जा रहा। तो एक्स सर्विसमैन हैं तो ही आप लोग येस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। इसके अलावा पीवीटी स्टूडेंट है तो येस एंड नो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड नंबर आप लोग को यहाँ पे देना होगा। जी हाँ, कॉपी वगैरह आप लोग को लगाना पड़ेगा आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट के साथ साथ। तो जो भी आप लोग के आधार कार्ड का नंबर है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। मैं डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, मैं डेमो आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आप लोग डाल देंगे। इसके बाद ईमेल आईडी आप लोग डाल देंगे। इसके साथ साथ आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पे कहीं पे जलेगा कटेगा कोई भी ऐसा निशान है तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ब्लॉक लेटर में ही आपको लिखना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। कट मार्क्स आप लोग का मीन्स कोई भी ऐसा निशान है जो आप लोग को दिखाई देता हो, विजिबल हो, तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे जो भी डिटेल आप लोग की निकल के आ रही है। चलिए, इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप लोगों से पूछा गया। इसके अलावा आप लोग एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको जो है उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लोग परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। यदि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप लोग इसे छोड़िए, कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं। यदि हैं तो आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा, किस पोस्ट पे हैं आप लोग, क्या पे लेवल है, वो आपको किस स्टेट को आप लोगों ने अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिया था वो सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो जो भी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देंगे यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 10th की डिटेल आप लोग को देनी है। मार्क्स ऑफ 10, कितने मार्क्स आप लोगों ने प्राप्त किए हैं 10th में, वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। और टोटल कितने मार्क्स थे आप लोग के, जी हाँ, कितने में से आप लोग को मिले थे वो आप लोग को आ जाएगा। परसेंटेज पे आप लोग क्लिक करेंगे, परसेंटेज आप लोग का लिख के आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आप लोग का क्या था वो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जी हाँ, ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से 12th कर रखी है तो 12th की डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। कितने में से नंबर में से आप लोग को नंबर मिले थे वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज आप लोग की निकल के आ जाएगी जैसे आप लोग क्लिक करेंगे। और कब आप लोगों ने जो है यहाँ पे 12th करी थी उसकी डिटेल दे देंगे। ITI डिप्लोमा वगैरह कर रखा है उसी बेस पे आप लोग फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यदि मांगा गया है, यदि है तो बिल्कुल आप लोग दे देंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप लोग को नीचे आना। नीचे आने लेकिन जो भी डिटेल देंगे आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट इज रिलेटेड इफ इन रिलेटेड फील्ड, तो सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है आप लोग को इस फील्ड से रिलेटेड तो आपको वो सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आप लोग का ट्रेड है उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप लोग को जो है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, नहीं तो इसे आप लोग छोड़िए। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो आप लोग उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो इसे आप लोग छोड़िए यदि मांगा गया है तो। चलिए, इसके अलावा प्रेजेंट एड्रेस आप लोग को देना है। कैपिटल लेटर में ही पूरा फॉर्म भरेंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं, और नीचे आप लोग को परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी है यानी कि जहाँ के आप लोग मूल निवासी हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस आप लोग लिखेंगे तो जो भी डोर नंबर है वो डोर नंबर आप लोग लिख देंगे। मैं डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल लेटर में ही आपको फॉर्म भरना है। स्ट्रीट कौन सा है, विलेज कौन सा है वो आप लोग लिख देंगे। तालुका कौन सा है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्म भरेंगे। स्टेट आपका क्या है वो स्टेट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद पिन कोड क्या है वो पिन कोड आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भरेंगे। प्रेजेंट एड्रेस आप लोग को लिखना है। और इसके बाद परमानेंट एड्रेस यानी कि आप लोग यहाँ के मूल निवासी होते हैं। तो देखिए, यदि सेम है आपका इफ़ सेम है 6 सेलेक्ट इन द बॉक्स, तो आप लोग यहाँ पे यस लिख देंगे। यस लिख देंगे तो ये आप लोग का जो है पूरी डिटेल आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी जैसे आप लोग इस पर कहीं पे भी टिक करते हैं। और यदि सेम नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे और जो भी आप लोग की डिटेल है वो आपको प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस की वो आप लोग को भरनी पड़ेगी। सेम है तो आप लोग येस कीजिए, कोई डिटेल नहीं है क्लिक कीजिए, आप लोग देखेंगे पूरी डिटेल आप लोग की आ जाएगी। चलिए, इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट। तो देखिए, एक डिमांड ड्राफ्ट आप लोग को बनाना पड़ेगा। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आप लोग को लगाना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल 100 रुपये का ड्राफ्ट आप लोग को लगाना है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। जी, आप लोग देख सकते हैं ये डिमांड ड्राफ्ट है। 100 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। डिमांड ड्राफ्ट जिसे कि डीडी बोलते हैं, ये आपका बैंक से बनता है। बैंक में आप लोग जाएंगे, वहाँ बोलेंगे मुझे डीडी बनवाना है, तो डीडी का फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है और काउंटर पे आपको लगना होता है। तो वहाँ पे जितने का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है वो आपको बताना होता है 100 रुपये का। तो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बना के दे दिया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, कमीशन वगैरह। ठीक है, तो और जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा उसमें आप लोग को जो फॉर्म भरते हैं आप लोग, उसमें आपको लिखना होता है कि यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में आप लोग बना रहे हैं। फेवर लिखा होगा तो वहाँ पे आप लोग DSSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 लिख देंगे। और नीचे जहाँ पे आप लोग को पेबल की डिटेल लिखनी होगी तो वहाँ पे आप लोग पेबल एट कैनरा बैंक DSSC ब्रांच आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। कोड नंबर आप लोग लिख देंगे। तो इसके बाद आप लोग फॉर्म देंगे वहाँ पे काउंटर पे, तो आपको DD बना के दे देंगे। थोड़ा समय लगता है और कुछ कमीशन लिया जाता है लेकिन DD आपका बन जाता है। ठीक है, तो वो DD आपको लगाना है, सभी को यहाँ पे DD लगाना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो डिमांड ड्राफ्ट का जब आपका डिमांड ड्राफ्ट बन के आएगा, वो डिमांड ड्राफ्ट डीडी नंबर आपका उस पे दिया होगा, बैंक का नाम आपको दिया होगा, किसी भी बैंक से आप लोग बनवा सकते हैं, और यहाँ पे जो डेट आप लोग की लिखी होगी वो आपको डिमांड ड्राफ्ट पे दी होगी। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे, और इसके अलावा आप लोग को नीचे आना है, प्लेस वाले बॉक्स पे आप लोग टिक करेंगे, तो जहाँ से भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं बिल्कुल उसकी डिटेल आप लोग लिख देंगे, किस डेट को आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो डिटेल आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। फोटोग्राफ के बाद सबसे ऊपर आपने फोटोग्राफ अपलोड किया था, यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर अपलोड करना। तो जैसे आप लोग इस पर टिक करते हैं, ब्राउज़र पे आप लोग टिक करना है, और जहाँ भी आपने सिग्नेचर रखा है बिल्कुल सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। डेमो के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिग्नेचर आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म जो है पूरी तरीके से यहाँ पे भर जाएगा, और इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं फाइल पे जा कर के। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग सेव करेंगे तो जिस भी नाम से जहाँ भी आप लोग सेव करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव आप लोग का हो जाएगा। या फिर आप लोग इसे क्रॉस भी करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आई डू यू वांट टू DSSC फॉर्म PDF बिफोर क्लोजिंग, सेव करना चाहते हैं, यस कीजिए, ये आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म आपका सेव हो जाएगा। फॉर्म सेव करने के बाद मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में भेजने हैं ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, फॉर्म आप लोग का सेव हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे फॉर्म के साथ साथ जो आप लोग को बताया जा रहा है, विदाउट फोटोग्राफ और विदाउट सिग्नेचर आप लोग का फॉर्म नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ, फोटो रंगीन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, और लास्ट 3 मंथ से पुराना ना होना चाहिए। ठीक है, 3 मंथ तक का आपका वैलिड है। विदाउट फोटोग्राफ आपका यहाँ पे जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिग्नेचर आप लोग को बताया जा रहा है, विदाउट सिग्नेचर आप लोग को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिग्नेचर भी आप लोग को अपलोड करना होगा। इसके अलावा यदि आप लोग 10th-12th के बेस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जी हाँ, देखिए आधार आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आधार की डिटेल आपसे मांगी गई है। बिल्कुल नोट कर लीजिए, 10th और 12th की मार्कशीट आप लोग को लगानी पड़ेगी, क्योंकि 12th से नीचे कोई यहाँ पे आपकी पोस्ट है नहीं। तो 10th और 12th की यहाँ पे आप लोग को मार्कशीट लगानी है। इसके अलावा ITI मांगा गया है, कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसकी सर्टिफिकेट भी आप लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। या फिर डिप्लोमा मांगा गया है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, यानी कि जो मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ड्राइवर की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है तो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आप लोग प्रिंट निकलवा के लाएंगे, ठीक है, फोटो कॉपी करवा के लाएंगे, उस पर आप लोग जो सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना जो है नाम नीचे लिख देंगे, डेट आप लोग डाल देंगे। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST OBC EWS या फिर PBD कैंडिडेट हैं आप लोग, या फिर डिस्चार्ज, या आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इनका सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, और ये भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा। यदि आप लोग SC ST OBC EWS से नहीं है तो इसका सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग जनरल EWS से, जी हाँ, EWS से हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा, ये क्योंकि ये आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। चलिए, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट मैंने आपको बता दिया है, सभी को डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा, और ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा। ऐसा नहीं कि डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कॉपी भेजनी है आपको, होती नहीं। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो भी आप लोग का बैंक से बन के आएगा वो आप लोग को भेजना होगा। इसके साथ साथ आप लोग को एक सेल्फ एड्रेस एनवलप, यानी कि एक लिफाफा, जो बड़ा लिफाफा जिसमें कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उससे एक छोटा लिफाफा होना चाहिए जो कि उसके अंदर घुस जाए, और 10 × 22 सेंटीमीटर, 56 रुपये का उस पर पोस्टल स्टैंप लगा हो, आपका पूरा एड्रेस लिखा हो, 56 रुपये का डाक टिकट लगा हो, ताकि वहाँ से जो एडमिट कार्ड भेजा जाए आपके एड्रेस पे आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एक एनवलप, डिमांड ड्राफ्ट, सभी डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आप लोग को भेजना है। और जो एड्रेस है बाहर वाले लिफाफे पे, वो एड्रेस आप लोग को लिखना है। सबसे ऊपर आप लोग लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एड्रेस आप लोग को नीचे दिया गया, द कमांडेंट डिफेंस स्टाफ नीलगिरी तमिलनाडु। ठीक है, ये एड्रेस है। तो आप लोग इसे स्पीड पोस्ट या फिर सेंड टू एड्रेस, ठीक है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर किसी भी तरीके से आप लोग भेज सकते हैं। सिंपल भी भेज सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग इतना पैसा इसमें लगा रहे हैं तो सिंपल मत भेजिएगा, आप लोग रजिस्टर्ड डाक से ही भेजिएगा या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजिएगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डाक ही आप लोग करेंगे, सिंपल मत भेजिएगा। ये जो है आपका प्रोसेस बैंक में, जहाँ यहाँ पोस्ट ऑफिस आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग का जो है ये जो भी रजिस्ट्री का प्रोसेस है ये आपका हो जाता है। और रजिस्ट्री में कितना पैसा लगेगा ये आपके वेट के अनुसार होता है, जितना आपके एनवलप का वेट होगा उसी के अनुसार वो आपको बताएंगे। 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, जितने भी लगेंगे आप लोग को वहाँ पे पे करना होगा। तो इस प्रकार से फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट, डिमांड ड्राफ्ट और एक एनवलप आप लोग को अंदर भेजना है, जिसपे कि आप लोग का सेल्फ एड्रेस लिखा हो, अपना एड्रेस, और 56 रुपये का डाक टिकट लगाओ। बिल्कुल इस एड्रेस पे आप लोग भेज देंगे, और भेजने के बाद यदि आप लोग एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल आपको जो है एडमिट कार्ड वगैरह इशू किया जाएगा।
आगे के प्रोसेस के लिए तमिलनाडु का ही एड्रेस है, एग्जाम सेंटर्स भी आप लोग के वहीं रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले आप लोगों से एक चैनल पर चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा फॉर्म डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, वेबसाइट का लिंक दिया है। तो मिलते हैं इस प्रकार नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।